हेलो मेरे प्यारे 10th वाले बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो आज चलिए हम लोग साइंस का चैप्टर 1 से 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और आप लोगों को इस वक्त एफआई प्रश्नों को देखना चाहिए ताकि तेजी से आप लोगों का रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 बता रहा है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो विस्थापन, संयोजन, द्विविस्थापन और विघटन। तो इसका आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है? द्विविस्थापन। यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अवघटन का नहीं उदाहरण नहीं पूछ रहा है, ठीक है, हो रहा है इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है, ठीक है, अवघटन का उदाहरण नहीं है। तो अवघटन में क्या होता है? एक एकल पदार्थ दिया हुआ होता है, टूट के दो अलग अलग पदार्थ बनता है, ठीक है, टूट के अलग अलग पदार्थ बनता है दो को। तो यहाँ पे एक पदार्थ है, यहाँ दो अलग अलग पदार्थ बन रहा है, तो ये तो अवघटन है। लेकिन पूछा प्रश्न में क्या अवघटन नहीं है। यहाँ पे भी दो अलग अलग बन रहा है तो अवघटन है। यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ है, एक बन रहा है यहाँ पे, तो ये तो संयोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था अवघटन नहीं है, तो यही वाला है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए किया जाता है? तो क्या यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। और दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनाना एक कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जो हम लोग क्या, जैसे बर्फ को जमा देते हैं, पानी को जमा देते हैं, फिर उसको हम लोग क्या बना लेते हैं, पानी फिर से बाहर निकाल लेते हैं फ्रिज वगैरह से, फ्रीजर से, तो क्या होता है, पिघल करके फिर से पानी बन जाता है। तो इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जिसको फिर से वही चीज दोबारा क्या बना नहीं सकते, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे, ठीक है, दही, ठीक है, दही पहले तो दूध रहता है, दूध से हम लोग बनाते हैं क्या, उसमें दही जमा लेते हैं, ठीक है, उसको फिर से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या होगा? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनाना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग दीवालों के सफेदी में किया जाता है। तो दीवाल पे सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। FeSO4 के विलयन में लोहे के कील को डालने पर किस धातु का विस्थापन हो जाता है? तो यहाँ पे क्या, कॉपर का विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोहा जो है यहाँ पे FeSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने, फिर लोहा जो है कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित। यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे जो लोहा है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसका जगह क्या ले लेता है, लोहा ले लेता है। लोहा का इसके FO4 के साथ मिलके यहाँ पे क्या बना लेता है, FeSO4 बना लेगा और Fu को क्या करता है, हटा देता है, तो यहाँ पे विस्थापित कर रहा है। लोह चून पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो यहाँ पे जब लोह चून तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन क्या आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स या खाद्य पदार्थ को पैकिंग में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो चिप्स, ठीक है, जो कुरकुरे वाला पैकेट मिलता है वो उसमें कौन सा गैस डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो जाए, तो उसमें कौन सा नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ठीक है। कुरकुरे, चिप्स वगैरह जो आता है, लेस वगैरह, उस सब में उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि वह लंबे समय तक रह सके, जल्दी खराब ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूरा किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाता है? तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ये नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगता है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है? जिसका मुख्य कारण पदार्थ में नहीं होगा, ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्या, गंध करने लगता है, सड़ जाता है, तो इसका होगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट एक देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 11, संक्षारण के लिए कारण तांबे के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है? संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर क्या परत चढ़ जाता है? बहुत दिन तक हवा में क्या खुले में छोड़ देने से संक्षारण हो जाता है तांबा का परत, जिससे क्या हरा रंग का परत चढ़ जाता है उस पर। तो चलिए हम लोग आज इतना ही प्रश्न देखते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।